हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे दो क्वेश्चन के साथ। कुछ मेंबर्स ने यहाँ पर क्वेश्चन किए थे। सबसे पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो गोल्ड ईटीएफ बाई करना सही है या फिर सोवरिन गोल्ड बॉन्ड। तो दोस्तों, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में सिर्फ थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा एज है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड ईटीएफ। सबसे पहले हम बात करेंगे टैक्सेस की। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स दोनों ही गोल्ड ईटीएफ में देना पड़ेगा। सोवरिन गोल्ड में ये नहीं रहता है। इसके अलावा सोवरिन गोल्ड में आप यूँ समझिए कि आपको 2.5% का एनुअल डिविडेंड मिल रहा है, यील्ड है उसमें गोल्ड रिटर्न के अलावा। तो ये एक एक्स्ट्रा एज है गोल्ड ईटीएफ के कंपैरिजन में सोवरिन गोल्ड में। और यही रीज़न है कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड गोल्ड से तो क्या, निफ्टी से भी समटाइम्स बेटर रिटर्न दे देता है। अगर ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया जाए तो निफ्टी से भी बेटर रिटर्न आपको सोवरिन गोल्ड में मिल जाते हैं। एंड वन ऑफ द रीज़न मे बी ये एक रीज़न है कि गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, और यही रीज़न है कि बहुत जल्द सोवरिन गोल्ड बॉन्ड अब बंद भी होने वाला है। तो अगर आपको मिल रहा है तो डेफिनेटली सोवरिन गोल्ड बॉन्ड इज़ अ बेटर चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। यहाँ पर किसी का क्वेश्चन था कि 50,000 का लॉस है उनको स्टॉक मार्केट में। यार मैं लिटरली बताऊँ, मेरा जहाँ तक मानना है इस बार के बुल रन में अगर किसी ने किसी भी एक स्टॉक में 2x रिटर्न भी नहीं बनाए तो आई थिंक उसको बहुत डीप थिंकिंग की ज़रूरत है कि वो स्टॉक मार्केट में क्या कर रहा है। एक्टिवली की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप एक्टिव हैं काफ़ी ज़्यादा स्टॉक मार्केट में और आपने 2x रिटर्न नहीं बनाए हैं तो डेफिनेटली इन एक साल में तो बहुत मतलब सोचने वाली बात है। बहुत सारे स्टॉक हैं, मैंने अपने वीडियो में भी कवर किए हैं। पीजीईएल की मैं बात करूं, 2x का रिटर्न उस स्टॉक ने 3 महीने में दिया है। E2E की बात करूं, बहुत बेहतरीन, उसने मुझे खुद 2x का रिटर्न जो है 60 डेज में दे दिया है 2x का रिटर्न। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक है। टीनर अवर की बात करूं, वो तो 4x दे दिया है। ऐसे कई सारे स्टॉक मैंने खुद अपने वीडियो में अपने चैनल में यहाँ पे डिस्कस किया है, और जब भी बाइंग करता हूँ आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करता हूँ। और रह गई बात यहाँ पे लॉस की, उनका ये भी कहना था 50,000 का लॉस है। तो दोस्तों, अगर आप ब्लू चिप स्टॉक लेते हो, कुछ भी नहीं समझ में आता है, ब्लू चिप स्टॉक लीजिए, बाई ऑन डिप करिए, डेफिनेटली आपको जो है तो बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। HCL टेक की मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक ब्लू चिप स्टॉक मानता हूँ और ये मेरे पोर्टफोलियो का एक समय पर टॉप होल्डिंग हुआ करता था। अभी फिलहाल परसिस्टेंट है, उसमें मेरी टॉप होल्डिंग है। लेकिन HCL टेक में मेरी टॉप होल्डिंग हुआ करती थी। IT स्टॉक्स मुझे बहुत पसंद है, मैंने बहुत डिटेल में इनको डिस्कस किया हुआ है। जब भी मार्केट गिरता है, कुछ लूँ न लूँ, लेकिन IT स्टॉक ज़रूर लूँगा। और HCL टेक में भी मैं 2 साल लॉस में रहा हूँ। 1150 में मैंने बाइंग स्टार्ट की, इवन 900 तक मैंने बाइंग की, और ये रिटर्न ये जो है प्रॉफिटेबल नहीं हुए मेरे कभी। लेकिन पिछले एक साल में इसने इतने अच्छे रिटर्न दे दिए हैं कि स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड के इंडेक्स को भी अकेले HCL टेक ने रिटर्न के मामले में बीट किया है। तो आपको कुछ नहीं समझ में आता, सबसे पहले तो आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कीजिए, और ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्टिंग करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी लॉस में होंगे। चलिए अब बात करते हैं दो अंडर वैल्यूड स्टॉक के बारे में। V2 रिटेल स्टॉक का पी की बात करें 116 है। अब आप बोलेंगे 116 ये कहाँ से अंडर वैल्यूड हो गया? तो दोस्तों, रिटेल सेक्टर में कोई भी स्टॉक अगर आपको 80 के पी पर मिल जाए तो आप अपने आप को लकी समझिए और उसको तुरंत वहाँ पे बाइंग स्टार्ट कीजिए। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि रिटेल सेक्टर में ये वैल्यूएशन एवरेज माने जाते हैं। अगर 100 का पी आपको मिल रहा है, चाहे कोई सा भी स्टॉक ले लीजिए। अभी तो फिलहाल आप टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स भी देखिए, 100 के राउंड के 100 के ऊपर ही ये लोग ट्रेड कर रहे हैं। डी मार्ट की बात कर लीजिए, ट्रेंड की बात कर लीजिए, ट्रेंड तो 200 के ऊपर है। शॉपर स्टॉप की बात करें, वो भी 200 के पी के ऊपर है। तो रिटेल सेगमेंट में ये वैल्यूएशन जो है मुझे फेयर लगती है, कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। प्लस यहाँ पे कंपनी जो गाइडेंस दी है वो 30% प्लस ग्रोथ की गाइडेंस दी है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। हर साल 70 से 80 स्टोर ये कंपनी जो है ऐड करने वाली है। और इनके मतलब मैं खुद पर्सनल कस्टमर भी हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब मैं इनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी देखता हूँ। तो यही रीज़न है, क्वालिटी की वजह से है। और कभी मैनेजमेंट का आप कॉन कॉल में सुनिएगा, मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन यहाँ पे मतलब बातें करता है। उनका फोकस ही है क्वालिटी पर। उनका कहना है कि हम अगर क्वालिटी पर फोकस करेंगे, क्वालिटी मेंटेन करेंगे तो कस्टमर हम रिटेन कर पाएंगे, प्लस हमारे पास कस्टमर ऐड भी होंगे। और मुझे लगता है कि अगर कंपनी 30% प्लस का ग्रोथ अगर डिलीवर करती है तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है 1 से 2 साल में ये स्टॉक डबल होने की कैपेसिटी रखता है। ऑल्दो ये वीडियो कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक है यहाँ पे RBZ ज्वेलर्स। इस स्टॉक को मैं लगभग 145 के राउंड से ऑर्डर डाल रहा था, एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। 161 के राउंड ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ था। 2% के अपर सर्किट पर स्टॉक ट्रेड कर रहा था और प्राइस अभी भी हाल फिलहाल में वहीं पर है। पी की बात करें 24 का पी है। और ये कंपनी मेरे को अच्छी इसलिए लग रही है क्योंकि आप देखिए यहाँ पे मार्केट कैप जो है वो 665 करोड़ का है, और मैनेजमेंट का जो गाइडेंस
वो आप यहाँ पे देखिए FY25 में ये गाइड कर रहे हैं 500 से 600 करोड़ का टॉप लाइन। तो जितना इनका सेल्स है उतना ही इनका मार्केट कैप चल रहा है, यानी वैल्यूएशन मुझे ये थोड़ी सी फेयर लग रही है। और आने वाले टाइम में तो ये 1000 करोड़ के गाइडेंस का भी बात किए हैं। वो आई थिंक FY26 में उन्होंने ऐसा बोला है कि 1000 करोड़ का गाइडेंस अचीव करेंगे। तो वहाँ से अगर ये गाइडेंस अचीव होता है तो स्टॉक हैवली अंडर वैल्यूड है। इनके अगर क्लाइंट की बात किया जाए तो टाइटन और सेनको जो हैं वो इनके क्लाइंट देखने को मिलेंगे। और भी कई सारे क्लाइंट हैं इनके, लेकिन ये दो बड़े नाम जो हैं ये इनके क्लाइंट की लिस्ट में देखने को मिलते हैं। और प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, कोई भी यहाँ पे प्लेजिंग नहीं है। तो ये स्टॉक भी मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पसंद है। इसके अलावा एक तीसरा स्टॉक है जो अंडर वैल्यूड है, उसका शॉर्ट्स जो है आज मैं यूट्यूब में शेयर करने वाला हूँ, तो आप वहाँ पे जाके उसको रेफ़र करें। वीडियो में मैं उसको अभी डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। हाँ, एक चीज़ ज़रूर मैं उसके बारे में बता दूँ, पोर्टफोलियो का स्टॉक है, कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, और उस स्टॉक को मैं कंटिन्यूसली कई बार कवर कर चुका हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।